अधिकांश कोर्सों में कड़ी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है। डॉक्टरी का कोर्स ले लीजिए, आप नीट करेंगे, काफ़ी मेहनत लगेगी। उसी प्रकार से सीए का कोर्स ले लीजिए, सबसे ज़्यादा टफ होता है, एक अपने आप में चैलेंज होता है। आज जनपद मुजफ्फरनगर के सीए भवन में एक सीए के साथ सेमिनार का आयोजन किया गया, उसमें खास मेहमान मौजूद रहे। सीधी जानकारी लेंगे कि सर, जो युवा सीए बनना चाह रहे हैं या फिर इस लाइन में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए ये मैसेज है कि जो यंग बच्चे आज कॉमर्स में अपनी करियर को बनाना चाहते हैं, तो कॉमर्स में बहुत सारे स्ट्रीम हैं। एमबीए कर सकते हैं, फाइनेंशियल हेड कर सकते हैं, इक्विटी मार्केट में जा सकते हैं, मर्जर एक्विजिशन में जा सकते हैं। इन सारे चीज़ों का एक कम्प्रिहेंसिव सिलेबस हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा बनाया हुआ है, और ये इतना कम्प्रिहेंसिव है कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं with the 4.5 years of training, education and with the very little bit of money, तो आज आपकी जो डिग्री है सीए की, वो डिग्री आपको हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप जाना चाहें तो उसको आपको अवसर प्रदान करती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का मतलब सिर्फ ऑडिट और टैक्स नहीं है, अकाउंटिंग नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का मतलब है कि आज आप कैपिटल मार्केट में जा सकते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, आप स्टार्टअप कर सकते हैं, आप ना मर्जर एक्विजिशन में आप कंपनी लॉ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जीएसटी की कर सकते हैं। न्यूमरस फील्ड है। अगर आप सीए हैं तो सीए बनने के बाद कोई भी फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज है वो जा सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स की सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि हम एडेप्टेबल हैं। जब भी कोई नई चीज़ आती है तो हम उसको अडॉप्ट करते हैं और फिर डिलीवर करते हैं। तो मेरा ये यंग जनरेशन को ये मैसेज है कि हार्डवर्क एंड कमिटमेंट अगर आप में है तो सीए इज़ द चॉइस। इफ़ यू आर ए सीए यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। सर, आप अभी अपने लेक्चर में एआई के बारे में भी बता रहे हैं जी, इसके बारे में क्या? एआई इज ए फिनोमेना विच इज गोइंग टू रूल द वर्ल्ड। देयर विल बी एआई विल बी लाइक ए एनर्जी। जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, पावर, उसके बिना हम नहीं रह सकते। आने वाले समय में एआई विल बिकम इलेक्ट्रिसिटी। तो एआई एवरीवेयर। आज जैसे आपको मालूम होना चाहिए, जो रेस्टोरेंट है, जो वहाँ पर जो रिसेप्शन है, उसमें एआई यूज होने लगा। जो फैशन मॉडल होते हैं, जो रैंप पे चलते हैं, उसमें एआई चलने लगे। तो क्योंकि उनको तो डिजिटल मार्केट चाहिए, उनको फिजिकल मार्केट नहीं चाहिए। तो जितना डिजिटलाइजेशन हो रहा है उतना एआई बढ़ रहा है। तो एआई के यूज जितने बढ़ रहे हैं उतने ही हमारे मेंबरों को, बच्चे को एआई की जानकारी करनी पड़ेगी। एआई नॉलेज इज गोइंग टू बी ए इंडिस्पेंसेबल। अगर आप कोई भी फील्ड में काम करना चाहते हैं तो आपको एआई का नॉलेज होना पड़ेगा। और हमारे प्रोफेशन में भी मेरा ये मानना है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट विद द नॉलेज ऑफ एआई विल रिप्लेस चार्टर्ड अकाउंटेंट विदाउट द नॉलेज ऑफ एआई। इसीलिए हमने एक एआई इन आईसीआई कमेटी बनाई है। बच्चों को, मेंबरों को एआई के टूल प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसको सीए जीपीटी हमने दी है ताकि वो इसके एआई के फंक्शन से फेमिलियर हो और उसको अपने डे टू डे लाइफ में यूज करें। सो एआई इक्वली इम्पॉर्टेंट एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंसी। सर, आप यहाँ सीनियर सीए हैं, आप 17 वर्षों बाद यहाँ आए, आपने अपना अनुभव साझा किया सभी के सामने। कुछ उस अनुभव के मुख्य बिंदु बताना चाहेंगे? अनुभव क्या है कि जो हमारी ये ब्रांच है, ये हार्डवर्क ऑफ आवर मेंबर्स के द्वारा बनती है। और जब हमारे सीए मेंबर जिस एरिया में रहते हैं, वहाँ अगर पहले तो 100 मेंबर से ब्रांच बनती थी, अब 200 मेंबर अगर हैं तो उस ब्रांच का निर्माण हम गाइडलाइन के द्वारा करते हैं। और जब ब्रांच बन जाती है तो उस ब्रांच के आसपास के क्षेत्र में जो बच्चे सीए करना चाहते हैं उसको वो सारी सुविधा उस ब्रांच से मिलती है। चाहे वो ट्रेनिंग हो, आर्टिकलशिप हो, रीडिंग रूम हो, स्टडी मैट हो, ये सारी हम ब्रांच के द्वारा देते हैं। तो ये जो मेंबर हमारे सीनियर मेंबर हैं जिन्होंने इस ब्रांच को बनाया अपने हार्ड वर्क से, मेहनत से, तो उनको सैल्यूट है। और उनके बनाने के कारण ही आज के बच्चे इस ब्रांच का लाभ ले पा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो फाउंडेशन उन्होंने डाला उसका बेनिफिट आज हम रीप कर रहे हैं। सो हेड्स ऑफ टू ऑल द सीनियर मेंबर ऑफ मुजफ्फरनगर ब्रांच। थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ आईसीएआई के रंजीत सर मौजूद थे, जो कि प्रेसिडेंट हैं। आज मुजफ्फरनगर में आए, अपना अनुभव साझा किया, साथ ही युवा को भी बताया जो सीए करना चाह रहे हैं कि कितना टिपिकल है। सभी मुख्य बिंदुओं और बात की, और भी इस तरह की चर्चा कराते रहेंगे। जनपद मुजफ्फरनगर से विविध विचार डिजिटल के लिए अंकित जैन के साथ मैं मोहम्मद सुहेल।